नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। मैं भरत गहलोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज किसान भाइयों, मैं एक किसान के खेत में आया हूं जिन्होंने मकैन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके जो सरफोमिरा वैरायटी आती है वो अपने खेत में लगाया था। तो किसान भाइयों, हर जगह पे यूपी से, बंगाल से, पंजाब से, गुजरात से ये रिपोर्ट आ रही है कि बम्पर पैदावार है। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं और काफ़ी किसानों से मिला हूँ, व्यापारियों से भी मिला हूँ, कोल्ड मालिकों से भी मिला हूँ, और बम्पर पैदावार कहाँ है वो मैं ढूंढते आज एक किसान के खेत में आया हूँ। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों कि जो इन्होंने सरफोमिरा वैरायटी जो लगाया है तो उसका अभी आज आलू निकालना चालू किया है। तो वो आलू कैसा निकला है तो आज हम देखते हैं। कैमरामैन किसान भाइयों को दिखाओ कि जो आलू निकला हुआ है वो कैसा है। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों कि जो आलू निकला है उसका जो दाना है, मतलब कि ट्यूबर्स है, उनकी संख्या बिल्कुल कम दिखाई दे रही है और साइज भी कम है। किसान भाई आप देख सकते हैं ये साइज है। जो साइज वाला आलू देखे तो कई कबार एक आधा दिखाई देता है। तो किसान भाइयों, बम्पर पैदावार कैसे आएगी? जब किसान के खेत में आलू निकालेगा उसमें आलू की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके हमारे यहाँ बनासकांठा की बात करूँ तो पक्का बीघा होता है। पक्के बीघे में एक एकड़ में 1.5 बीघा जगह होती है। तो एक बीघे में हमारा प्रोडक्शन यहाँ का 150 से लेकर 200 तक आता है, तब जाके बम्पर प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं। तो हम किसान भाई से भी मिलेंगे कि इन्होंने ये कौन से रेट में कॉन्ट्रैक्ट करके फार्मिंग किया है और उनके हिसाब से उनके खेत की पैदावार कैसी है। तो चलो मिलते हैं किसान भाई से, चलो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। पहले तो आपका परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गहलोत महेश कुमार नारायण जी, गांव मालगढ़ गोगरानी, तालुको डिस्सा, जिला बनासकांठा। ठीक है, आपका नाम है महेश भाई। तो महेश भाई, हमारे किसानों को ये बताइए कि आपके खेत में जो आपने आलू लगाया है वो कौन सी कंपनी का लगाया हुआ है? वो मकैन कंपनी का लगाया है, सरफोमिरा बोलते हैं। मकैन कंपनी का सरफोमिरा आलू हमारे महेश भाई जो किसान है, ये खेत के मालिक है, इन्होंने लगाया है। तो महेश भाई, मैंने देखा है कि अभी ये जो आपका आलू है तो उसमें आलू की जो साइज़ है वो बिल्कुल कम है और दाने की जो संख्या है वो भी बहुत कम दिखाई दे रही है। तो उसका कारण क्या है? वो इसमें तो कारण तो क्या है, उन उत्पादन बहुत कम है। महेश भाई का कहना है कि उनके खेत की बात छोड़ो, हर किसान के खेत में पिछले साल से प्रोडक्शन जो है वो पैदावार जो है वो कम दिखाई दे रही है। तो आपके खेत की बात छोड़ो, ये पूरे इलाके में जो प्रोडक्शन कम आया है तो उसकी क्या वजह क्या हो सकती है? वो तो इसकी वजह तो बारिश की वजह से, और लाइट भी कम है, साइज भी कम है। महेश भाई का कहना है कि ये जो पैदावार कम आई है पूरे इलाके में या तो पूरे बनासकांठा में, तो उसकी वजह एक तो बताई जा रही है कि बारिश की वजह से क्या हुआ कि जब किसान का जो आलू है वो पकने के कगार पे, जब उसका साइज बनता है उस पर बारिश गिरने की वजह से जो उसका जो आल होता है पूरा ख़त्म हो गया और उसकी वजह से जो साइज बनना चाहिए इतना बना नहीं है। तो महेश भाई, हमारे किसानों को ये बताइए कि आपने मकैन कंपनी के साथ टाई अप करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके जो सरफोमिरा आलू लगाया वो आपने कौन से रेट में कॉन्ट्रैक्ट किया था? हमने तो 232 में कॉन्ट्रैक्ट फार्म किया था। 232 रुपया 20 kg, मतलब कि 232 रुपया 20 kg। तो ये जो 232 रुपया 20 kg है वो पूरे सीजन के लिए होता है कि उसमें कोई फेज होता है कि जैसे ये पहले फेज में इतना रेट होता है, दूसरे फेज में इतना रेट होता है, तीसरा ऐसा होता है कुछ? नहीं, इसमें 3 स्टेप में जाता है। 3 स्टेप में जाता है। तो पहले स्टेप का क्या रेट है? पहले स्टेप का था 275 रुपया। महेश भाई का कहना है कि पहले स्टेप में 275 रुपया था और ये लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज में 232 रुपया था। तो बीच वाला जो दूसरा स्टेप उसमें कौन सा रेट रहा? वो 245 रुपया। तो किसान भाइयों, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो किसान करते हैं उनमें जो अलग अलग कंपनी का थोड़ा रेट अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर सेम ही होते हैं। तो पहला फेज का जो रेट होता है 20 kg का 275 रुपया, जो 31 जनवरी तक चलता है। उसके बाद दूसरा फेज चालू होता है जो चलता है 10 फरवरी तक, जिसमें 245 से लेकर 262 रुपया 20 kg होता है। और जो लास्ट स्टेज होता है जो
31 मार्च तक चलता है। उसमें किसान भाई का जो आलू है वो कंपनी 232 रुपया 20 kg के हिसाब से लेती है। तो मान लो आपके खेत में प्रोडक्शन कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो राशन वाले मतलब खाने वाले आलू लगाते हैं और ये चिप्स वाला आलू है, तो इनमें क्या फ़र्क रहता है? इसमें तो जो खाने वाला आलू है इससे तो ये अच्छा रहता है, उत्पादन कम मिलता है लेकिन दाम में सही रहते हैं। किसान भाई का कहना है कि उत्पादन कम मिलता है लेकिन रेट सही रहता है। लेकिन मैं उससे आगे की एक बात बताऊं तो इनमें किसान भाई को एक टेंशन तो रेट की ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि उनका खेत में जब आलू निकाल के उसका जो लोडिंग होता है वो सेम डे हो जाता है। और राशन वाले आलू में क्या होता है कि जब आपने आलू निकाल दिया फिर व्यापारी आएगा, फिर कौन सा रेट बोलेगा, कौन से रेट में देना है कि नहीं देना है, बिक्री करना है कि नहीं करना है, कोल्ड में डालना है कि नहीं डालना है, ये सब सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला होता है उसमें किसान भाई को ये टेंशन ही नहीं रहती। उनका जो रेट फिक्स होता है और जो माल है वो सेम डे उनके खेत से निकल जाता है। और जो दूसरा क्रॉप जो किसान को लगाना है वो जल्दी से लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस साल पैदावार की बात करें, इस खेत की बात नहीं करता हूँ लेकिन पूरे भारत की बात करता हूँ, तो पैदावार मेरे हिसाब से कम है। आप भी देख सकते हैं कभी कितने किसानों का खेत मैंने दिखाया है। आप दूसरे यूट्यूबरों के हवाले से भी आप देखते हुए कि किसानों को जो पैदावार बताई रही है बम्पर वो है नहीं है। तो अगले साल भी आप किसान भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके आलू लगाना चाहता है तो मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।